वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग के साथ आज तो मम्मी ने हद ही पार कर दी। सुबह के 4 बज रहे थे और उठा दिया। उन्होंने बोला कि आज घर पे सब लोग आए हुए मेहमान और आज माँ काली की है पूजा। तो इस पूजा में आपको लाना है प्रसाद के लिए आपको जाना पड़ेगा और मुझे जाना है कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि चाची लोग शहर से आई थी दिल्ली से और फिर उनको लेके कहीं जाना था घूमने। लेकिन मैंने कहा मम्मी अभी तो चार बज रहे हैं सुबह के और सुबह 4 बजे किसकी दुकान खुल जाएगी। तो उन्होंने कहा बोला किसी न किसी की दुकान तो खुलेगी, क्रॉसिंग पे जाकर देखो दुकान खुली होगी। मैंने कहा मम्मी आपने तो हद क्रॉस कर दिया, आज सुबह के 4 बज रहे हैं और किसकी दुकान खुलेगी, थोड़ा सा टाइम होने दो, वक्त होने दो, फिर मैं जा कर के प्रसाद ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने अपने हिसाब से जाना। उन्होंने पैसे दिए मुझे और फिर घर से चाची और मम्मी ये सब लोग बाहर निकले। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। माँ काली की पूजा करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तो मैं भी तुम्हारे ब्लॉग में आ गई। मैं तो दिल्ली में रह करके तुम्हारा ब्लॉग देखती रहती हूँ, लेकिन आज तो मैं तुम्हारे ब्लॉग में आ गई। फिर मैंने बात किया अमित से। अमित बोल रहे थे कि भैया बीजेपी तो हार जाएगी। तो मैंने कहा यार बीजेपी कैसे हार जाएगी, बीजेपी तो जीतना ही जीतना है, बीजेपी को कहीं हारना ही नहीं है। तो बोले ईवीएम है। मैंने कहा ईवीएम की क्या बात है यार, सबका इल्ज़ाम यही होता है। और सब लोग बैठे थे घर पे, चाचा वगैरह सब लोग आए हुए थे। आज मेरा पूरा परिवार एक साथ में बैठा था। तो मेरा मन किया कि मैं ब्लॉग बनाऊं। तो मैंने सुबह उठ करके सीधे ब्लॉग बनाना शुरू किया। और ये मेरे चाचा जी हैं, परिचय मैं बता दूं आपको। ये चाचा जी के मौसी के लड़के हैं। अदरवाइज़ सारे बच्चे घर पे हैं और ये छोटे भाई हैं। सब लोग एक साथ बैठे हैं। ये हमारे पिताजी हैं। पहली बार इन लोगों को मैं अपने ब्लॉग में ले रहा हूँ, लेकिन परिवार में एक खुशी का माहौल था। और खुशी का माहौल ऐसे था कि ये लोग आए और थोड़ा सा दुख का भी माहौल था। दुख का माहौल ये था कि हमारे जो दिल्ली वाली अम्मा जी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण चाचा लोग सब लोग गांव में आए थे। ये हमारे घर की बहुएं हैं जो काम कर रही हैं। सुबह से इनको भी मम्मी ने कहा कि 5 बजे उठ जाना, चाचा लोग आए हैं, खाना खा के ही जाएंगे, खाना खाना पड़ेगा और आपको खाना बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने लगातार उठ के सुबह खाना बनाया और अब चल दिए हम लोग माँ काली के दरबार के लिए। तो ये यात्रा थोड़ी दूर की है, बस बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे। चाची जी हैं, चाचा जी हैं, मंगल हैं। ये बच्चे एकदम उत्साहित हैं और अब हम लोग पहुँच रहे हैं। बीच में एक पड़ता है घर और उस घर के करीब में पहुँच रहे हैं। पूरा एकदम चारों तरफ खुला सा माहौल है और धूप इतनी ज़्यादा है कि सहन नहीं होती है गर्मी। इस गर्मी के चलते तो एकदम से बेहाल है सबका बहुत बुरा हाल है। तो सब लोग बातें कर रहे थे आपस में। तो मैंने कहा कि आज तो हमारे ब्लॉग में आप लोग आ ही गए हैं, अब ये ब्लॉग पहुँचेगा दिल्ली तक और ये हमेशा ही बरकरार रहेगा। तो हम पहुंच गए इस समय उस घर के पास जो रास्ते में पड़ता है और हम लोग देख रहे हैं आम। चाची को बहुत पसंद है। चाची ने कहा कि देखो देखो यहाँ पे भी आम लगे हुए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो हर पेड़ में ही आम लगे हैं और आपको तोड़ना है तो बोलो मैं तोड़वा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप वेट करो, पूजा करके हम लोग तोड़ लेंगे आम। चाची ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक काला कुत्ता खड़ा था। तो डर गए। मैंने कहा ये कुत्ता बहुत बार बार परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि परेशान नहीं करा, चलो आप चलते रहो। और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह पे जिस जगह का था इंतज़ार, जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं। और इसी बरगद के पेड़ के पास माँ काली का स्थान है और फिर मम्मी लोग यहाँ पे पहुँच करके पूजा करेंगी। आज है माँ काली का मूर्ति स्थापना दिवस। तो इसी दिन हम लोगों ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो हर साल कुछ ना कुछ जैसे ही छोटा मोटा होता है तो हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो अभी तो चल रही है साफ़ सफाई और इधर मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गई हैं। हमारी बुआ जी हैं, ये लगातार मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हैं। चबूतरे की चबूतरा होगा साफ। और मम्मी चाची पहली बार यहाँ पे आकर के पूजा कर रही हैं। इससे पहले आई थी हमारी शादी में तो इस पे आई थी। यहाँ पे तब चबूतरा नहीं था, केवल एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। लेकिन आकर के यहाँ इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है गांव में, क्योंकि शहर में तो इतना बड़ा पेड़ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गांव में तो ये बहुत ही पुराना पेड़ है बरगद का,
जो यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग नहीं थे, बाकी ये समझिए कि दिल्ली और गांव का पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट था। चाचा, अब मैं ये ऊपर देख रहे हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, इसको देख करके सबके हवाई पसीने छूट रहे थे। तो मैंने कहा कि परेशान मत होइए, आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ जब खड़े हैं तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है, मधुमक्खी वहीं की वहीं रहेंगी। तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, घूमिए। अभी चल रहा है पूजा का दृश्य, मैंने जूम किया और ये देखिए सामने से मैंने लिया। चाची है, मम्मी है, बुआ है, ये लोग पहले पूजा कर चुकी हैं और अब होगा प्रसाद का वितरण। तो धीरे 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 ये लोग पूजा संपन्न करके देंगी प्रसाद। भाई मेरा क्या, मैं तो प्रसाद ला के रख दिया था, प्रसाद में कोई कमी नहीं थी। तो मम्मी को कहीं जाना था, इसलिए मैंने कहा कि जितना जल्दी हो पूजा कर लो, फिर निकलो आप लोग। इन लोगों को अजीब लग रहा था कि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इनका। इन लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। गांव की यही परंपरा है भाई, गांव में सब लोग एकत्रित होकर के पूजा करते हैं और परिवार में जब नए लोग आ जाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो आज मेरा पूरा परिवार एक जगह पे एकत्रित है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पूरा परिवार, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग मेरे परिवार के नहीं हैं, 2-4 लोग, जैसे कि हमारी वाइफ, बच्चे हमारे और हमारे बड़े चाचा जी, ये लोग नहीं थे। तो इस बात का थोड़ा सा दुख है, बट कोई नहीं, अगले ब्लॉग में सब लोगों को ले लेंगे। और अभी हमारे चाचा जी प्रसाद ले करके काले कुत्ते को खिलाएंगे, वो कुत्ता बहुत पसंद है। तो ये अपना प्रसाद थोड़ा थोड़ा कर करके सब लोग खिला रहे थे। फाइनली ये लोग प्रसाद पा चुके हैं और अब भी फिर से मामी वगैरह गाँव की आ रही हैं, तो वो भी प्रसाद लेंगी, उनको भी प्रसाद मिलेगा। मम्मी बैठी हुई है प्रसाद देने के लिए, उधर मामी जी हैं, घर की बहुएं हैं, ये मामी है, ये चाची जी हैं, सब लोग। चाचा जी कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। इनके ऑफिस में कम से कम 10-12 कुत्ते हैं, जो जैसे ये पहुँचते तो इनको तुरंत आकर के घेर लेते हैं खाने के लिए कुछ ना कुछ। अभी फाइनली मम्मी जी प्रसाद दे रही हैं और प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद वितरण होते होते